क्या उसको बोल सकते हैं कि भैया हट निकाल के 2 मिनट भैया यहीं पर बैठे हो, सोने दो मुझे चैन से, तुम थोड़ा धड़कना बंद कर दो। अगर वो धड़कना बंद कर देगा तो अपन का तो गेम ही ओवर हो जाएगा। गोल बंडल होता है, उसमें से ऐसे सिगरेट हम लोग निकालते हैं, तो गोल गोल सिगरेट निकली आती है, तो पाइप पाइप जैसी। तो ये देखो मैंने एक एक करके 4-5 सिगरेट, नॉट सिगरेट। आप लोग ये सोचोगे कि तुम ही मसल हो और तुम ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले हो। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि हम लोग मसल के पूरे अंदर घुसने वाले हैं, तो हम घुस गए, सोचो कितने अंदर तक घुस गए अब हम लोग। तो हेलो पिजन्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है मसल, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोटा मोटा कवर करेंगे 3 टॉपिक। पहला, टाइप ऑफ मसल्स। सेकंड, स्केलेटल मसल्स के पूरा स्ट्रक्चर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, यानी आज हम मसल के पूरा अंदर तक घुसने वाले हैं। तीसरा, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। यानी मोटा मोटा आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की, यानी हम इन 2 वीडियोस में मसल का जो पूरा पोर्शन है वो कवर कर लेंगे कम से कम टाइम में विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मसल्स, कि मसल्स के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए जरा, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। यानी मसल के हमारे होते हैं 3 टाइप, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की। देखो जरा इसमें क्या क्या होता है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, यानी स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस आप लोग बोल सकते हो कि उसमें धारियां टाइप होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई मसल है तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ धारियां टाइप होती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। सेकंड होता है इसका वॉलेंटरी एक्शन। अब आप लोग को पता होगा कि वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी में क्या डिफरेंस है। वॉलेंटरी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथों की मसल्स, हमारे पैरों की मसल्स, हमारी जिन्हें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मसल्स। एंड इनवॉलेंटरी यानी जिन ऑर्गन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हमारा हार्ट, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स आर व्हाट इनवॉलेंटरी ऑर्गन और इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक, अब देखो जरा, तो स्केलेटल मसल्स में सबसे पहले आता है आपका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, सेकंड आपका आता है वॉलेंटरी एक्शन एंड थर्ड आपका आता है हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यानी मेनली अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो मेनली ये लोकोमोशन और मूवमेंट में काम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा विसरल मसल। नो स्ट्रिएशन, स्मूथ अपीयरेंस, यानी इसमें कोई भी स्ट्रिएशन आप लोगों को देखने नहीं मिलेगी, यानी किसी भी टाइप के इसमें धारियां नहीं होंगी। स्मूथ, एकदम स्मूथ इसका अपीयरेंस होगा। इनवॉलेंटरी एक्शन, याद रखना जो विसरल आपकी मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी उन्हें भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड, थर्ड, लोकेटेड इन होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये देखो कि विसरल मसल्स जो है वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं, वो आपकी होती हैं होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। होलो से यहाँ पर मतलब है कि खोखली, समझ में आ रहा है ना, होलो मतलब खोखली, लाइक पाइप जैसे। तो होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कौन कौन सा, पहला हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप लोगों को ये विसरल मसल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। कैसा इनका एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री, एंड कैसा इनका अपीयरेंस होता है, स्मूथ। थर्ड देखिए जरा, थर्ड एंड लास्ट इज कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, यानी फिर से कार्डियक मसल का हमारा कैसा अपीयरेंस होता है, स्ट्रिएटेड। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। कार्डियक से आप लोग क्या समझ रहे हैं, कार्डियक साइकिल आप लोग शायद ध्यान भी आ रहा होगा, कहाँ हमारी परफॉर्म होती है, हार्ट में परफॉर्म होती है। तो क्या हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं कि भैया हार्ट निकाल के 2 मिनट भैया यहीं पर बैठे हो, सोने दो मुझे चैन से, तुम थोड़ा धड़कना बंद कर दो। अगर वो धड़कना बंद कर देगा तो अपन का तो गेम ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करती है कार्डियक मसल। कहाँ फाउंड होती है ये, हार्ट मसल में। एंड कैसे इनकी शेप्स होती है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यानी सिलेंड्रिकल शेप होती है, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट, यानी इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारी हो गई कार्डियक मसल। अब जरा बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स के पूरे स्ट्रक्चर की। फटाफट से बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल के पूरे स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ये स्केलेटल मसल का ही डायग्राम है, लेकिन अगर आप लोग को यहां से ज्यादा अच्छे से समझ में ना आए तो मैं अभी आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप लोग फटाफट से पहले एनसीईआरटी खोलिए। एनसीईआरटी में ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ।
मेरी थोड़ी बुक की हालत खराब है तो प्लीज हंसीएगा मत। एंड यही है डायग्राम। आप ये मेरी बुक की कुछ ज्यादा ही हालत खराब है इसलिए मैं आपको एक पेज ही दिखा देती हूँ। ये देखो भाई, मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ रखी है ये देखो ये वाला डायग्राम है। इस डायग्राम को आप लोग खोल के बैठ जाइए। अगर इससे आप लोग करोगे, एनसीईआरटी में देखते हुए मेरी बातों को समझोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। अदरवाइज इतना भी बुरा नहीं है, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। ध्यान से सुनो, स्केलेटल मसल जो है वो आपका बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, फेसिकल। यानी जिस मसल बंडल की हम लोग बात कर रहे हैं उसी का नाम है क्या, फेसिकल। ध्यान रखना कि जो आपका स्केलेटल, अब जरा डायग्राम पे आ जाओ कि मैंने फेसिकल को कहां मार्क किया हुआ है। ये जो आप गोल गोल, डोंट सी द रेड पार्ट, अभी रेड पार्ट नहीं देखना। जो रेड पार्ट के अराउंड मैंने जो ब्लैक रिंग बनाई हुई है, ये एक सर्कल में जो अंदर रेड रेड गोल है ना, उस सर्कल को देखो। ये जो ब्लैक सर्कल है इसी को हम बोलते हैं, जैसे ये सर्कल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आप लोगों को खुद ही देखने की एक मसल बंडल की तरह है। देखो ये एक मसल बंडल की तरह है। तीन यहाँ पर आप लोग दिखाना और एक मैंने पूरा सिंप्लीफाइड करके दिखाया हुआ है। तो आप इन तीनों को देखिए, ये तीन मसल बंडल्स हैं जिनको हमने क्या बोला है, फेसिकल। आगे देखिए, held together by common collagenous tissue called fascia। यानी ये तीनों बंडल्स जो हैं, जो इनके अंदर आप बंडल्स देख रहे हो, ये एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर है। यानी टुगेदर कैसे रुक पा रहे हैं, एक कॉमन कोलेजनस टिश्यू से, जिसको हमने नाम दिया है क्या, फैसिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ईच मसल फाइबर, देखो बोर नहीं होना है बिल्कुल, बस एक बार फोकस से ध्यान से देख लेना, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, आप लोगों को उसका सेकंड रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच मसल फाइबर लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जरा, ये तो है जी आपकी मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर आप लोग क्या दिख रही है, मसल फाइबर। अब जरा रेड वालों को ध्यान दे लो, ये जो रेड पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो रेड रेड जो मैंने, देखो इधर देखो, मेरे मार्कर की तरफ देखो, जो मैंने रेड रेड कर रखा है अंदर, वो है आपके मसल फाइबर। मसल बंडल के अंदर है मसल फाइबर। वो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये, आपने माचिस की डिब्बी देखी है, या फिर अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, बहुत से लोगों ने, अरे भाई नई पीप सबने देख तो रखा ही है कि सिगरेट का जो बंडल होता है उसमें से हम लोग ऐसे ऐसे सिगरेट निकालते हैं, राइट। गोल बंडल होता है, उसमें से ऐसे सिगरेट हम लोग निकालते हैं, तो गोल गोल सिगरेट निकली आती है, तो पाइप पाइप जैसी, उसको हम लोग निकालते हैं। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। ये पूरा बंडल है जिसके अंदर हमने सिगरेट फंसा के रखी हुई है। अब हम उसको, ये देखो मैंने एक एक करके चार पांच सिगरेट, नॉट सिगरेट, चार पांच मसल फाइबर जो है वो मैंने बाहर निकाल रखी है, इसको इलेबोरेट करके। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, इधर की रेड रेड स्पॉट और इधर का जो निकले हुए ये पाइप है, ये मैंने यही खींच कर निकाले हैं। ये दोनों हमारे क्या है, मसल फाइबर। ठीक है, लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी जो मसल फाइबर्स है ना, जो रेड रेड है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर का केवल रेड वाले पोर्शन का, ये आउटर एरिया, रेड वाले पोर्शन का आउटर एरिया हमारा होता है सार्कोलेमा, क्योंकि वो होती है एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। एनक्लोजिंग द सार्कोलेमा, हाँ या तो मैं ही पागल हो गई हूँ। देखो जो केवल आउटर मेम्ब्रेन है रेड वाले पॉइंट की, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हमने बोला है सार्कोलेमा, जो कि एनक्लोज कर रही है, यानी किसी को कवर कर रही है, किसको, सार्कोप्लाज्म को। यानी समझ में आ रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा अंदर का, तो वही चीज तो उसमें है कि जो ये रेड रेड का आउटर पोर्शन है वो सार्कोलेमा है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड जो ये जो रेड रेड फिलिंग आप लोगों को दिख रही है, ये है आपका सार्कोप्लाज्म। ठीक है, दो पॉइंट्स आपके ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जरा ये पॉइंट देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी वही है, सार्कोप्लाज्म की ही बात की जा रही है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यानी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो एक ऑफ द मसल फाइबर का स्टोर हाउस है, किसका, कैल्शियम आयन का। यानी आपको सार्कोप्लाज्म में, इस रेडेड पार्ट में आप लोगों को बहुत सारे कैल्शियम आयन्स भी मिलेंगे। तो पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अब जो हम जाने वाले हैं वो आपको इस स्ट्रक्चर में तो कहीं नजर नहीं आने वाला, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेती हूँ। ये है आपकी मसल का जस्ट एक पीस लिया इन्होंने, जिसमें से अंदर आपके निकल कर आ रहे हैं मसल बंडल्स। ये जो आप देख रहे हो ये सारी मसल बंडल्स हैं। मसल बंडल्स के अंदर ये जो आपको स्टिक सी दिख रही हैं, या समझ गए ना, वो दिख रही हैं, तो ये है हमारे क्या, मसल फाइबर्स। मसल बंडल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर। अब जो मसल बंडल की जो आउटर लेयर है उसको हमने बोला है फेसिकल, एंड जो मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं, आउटर लेयर मसल फाइबर की है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
उसको हमने बोल दिया है सार्कोलेमा। और जो ये मसल फाइबर के जो मतलब रेड 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 पार्ट देख रहे हो, जो भी रेड फिलिंग है, उसको हमने नाम दिया है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्म में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी के कैल्शियम आयंस। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए कि ये जो आपके मसल फाइबर है, मसल बंडल्स नहीं, मसल बंडल ये पूरा है, इसमें जो मसल फाइबर्स मैंने निकाली हुई है देखो बाहर, इसमें आप लोगों को ये ब्लैक ब्लैक रेड रेड कुछ दिख रहा है, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। यानी मसल फाइबर्स के अराउंड आप लोग को बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी मिलती है। तो ये तो था आपका स्केलेटल मसल का पूरा स्ट्रक्चर को मैं एज इट इज रखती हूँ। एक बार आप इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में भी जरा झांक के देख लिएगा अगर आप लोग को यहां से समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है, देखो ये जो भी पॉइंट्स है ना, ये इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, बट इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को कहीं देखने नहीं मिलेंगे, इसलिए इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस मत रखना, केवल पॉइंट्स पे फोकस रखते हैं। देखिए जरा, मसल फाइबर्स आर, अब देखो हमने लास्ट टाइम कहां तक बात करी थी, मसल फाइबर तक कि मसल है, मसल्स के अंदर मसल बंडल्स हैं जिसे हमने फेसिकल बोला है, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं जिसे हमने फेसिकल नहीं बोला है, जिसे मसल फाइबर ही बोला है। मसल फाइबर्स के अंदर हमें क्या मिला है, उसकी लेयर सार्कोलेमा, और उसके अंदर का जो है वो सार्कोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी लाइन कर रही है मसल फाइबर के अराउंड। अब हम मसल फाइबर के बारे में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट नॉट इंक्लूड दिस डायग्राम। देखो, मसल फाइबर ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। देखो मसल फाइबर भी, जैसे मसल बंडल मसल फाइबर से मिलकर बने हैं, वैसे मसल फाइबर भी पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट से मिलकर बने हैं, जिसमें इन सार्कोप्लाज्म, यानी सार्कोप्लाज्म मसल फाइबर की ही बात हो रही है, उसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड कुछ फिलामेंट्स हैं जिनसे मिल मिल के क्या बना है, एक मसल फाइबर बनी है। ये पैरेलली अरेंज कुछ फिलामेंट्स हैं ऐसे ऐसे, जिससे मिलकर क्या बनी है, मसल फाइबर बनी है। कहां, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स, जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। सेकंड पॉइंट देखिए, ईच मायोफाइब्रिल हैज अ लाइट, अब मायोफाइब्रिल में भी लाइट और डार्क बैंड होते हैं जिनसे मिलकर मायोफाइब्रिल बना हुआ है। ईच मायोफाइब्रिल हैज लाइट और डार्क बैंड ड्यू टू टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से लाइट और डार्क बैंड आ रहे हैं। कौन कौन से, लाइट बैंड आ रहा है आपका एक्टिन प्रोटीन की वजह से, एंड डार्क बैंड आपका आ रहा है मायोसिन प्रोटीन की वजह से। समझ में आया, एक बार फिर देखो, सबसे ऊपर की हम बात करें मसल, देन मसल बंडल, देन मसल फाइबर। मसल फाइबर्स के अंदर हमें क्या मिले, मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स भी बने हैं किससे, लाइट बैंड और डार्क बैंड से। और वो लाइट और डार्क बैंड किस लिए हैं, किसकी वजह से है, दो प्रोटीन्स की वजह से। लाइट बैंड है आपके एक्टिन की वजह से, डार्क बैंड है आपके मायोसिन की वजह से। नेक्स्ट देखिए जरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, यानी लाइट बैंड के पास क्या है हमारा, एक्टिन। हैविंग आई बैंड, लाइट बैंड में क्या होते हैं हमारे, आई बैंड, जिसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कौन सी प्रोटीन, मायोसिन। हैविंग ए बैंड, जिसे हमने बोला है एनिसोट्रोपिक बैंड। यानी हम इनडायरेक्टली अगर बात करें तो हम एक्टिन को डिनोट कर सकते हैं आई बैंड से, एंड मायोसिन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए बैंड से। ठीक है, समझ में आया इतना चीज। मैं एक बार फिर से बता देती हूं, मसल, मसल बंडल, मसल फाइबर। मसल फाइबर्स के अंदर क्या है, मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर है दो बैंड्स, डार्क और लाइट बैंड्स। डार्क बैंड आपके मिलके बने हैं मायोसिन प्रोटीन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं ए बैंड से भी हम उसे डिनोट करते हैं, जिसका नाम है एनिसोट्रोपिक बैंड। एंड जो कि लाइट बैंड्स हैं वो आपके बने हैं एक्टिन प्रोटीन की वजह से, जिसे हम डिनोट करते हैं आई बैंड से, जिसका नाम है आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि हम लोग मसल के पूरे अंदर घुसने वाले हैं, तो हम घुस गए, सोचो कितने अंदर तक घुस गए अब हम लोग। तो अब हम बात करेंगे सार्कोमियर के स्ट्रक्चर की, जिसका बहुत 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 बड़ा रोल होने वाला है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में। तो उसकी पहले हम बात कर लेते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं, उसका पूरा पूरा डीपली डिटेल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ताकि जब आप लोग वो वीडियो देखने जाओ तो उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, वरना मैं उस टॉपिक को भी इसमें ऐड कर देती, बट आप लोगों का टाइम बचे, इसकी वजह से मैं अभी इतना कर रही हूँ। कल आप लोग फिर से आना मेरी वीडियो पे, एंड कल आप लोगों को मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वाली वीडियो, जिसको मैं जो समझाने वाली हूँ ना,
मतलब आप लोग ये सोचोगे कि तुम ही मसल हो और तुम ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले हो। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से समझाने वाली हूँ, कंफ्यूजन तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो फटाफट बात कर लेते हैं सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर की। अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर मत कीजिएगा, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इस वीडियो को थोड़ा फोकस के साथ देख लेना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उसका जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ वो पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, वो उस टॉपिक में इतना मायने रखता है कि मतलब सब कुछ इसी पर ही डिपेंड है। तो अपना माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करो, इधर लगाओ और देखो। देखो जरा आगे, the portion of the myofibril between two successive Z line are called sarcomere। देखो जरा गौर से देखो, ये Z लाइन है, ये Z लाइन है ब्लैक वाली, और ये वाली ब्लैक लाइन, दोनों क्या है? Z लाइन है। Z लाइन के जो बीच वाला पूरा जितना भी पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं और आप लोग इधर भी देख सकते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइन के बिटवीन का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। नेक्स्ट देखो जरा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट। जो सेंट्रल पार्ट है जो कि थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं हो रहा, देखो जरा ये वाला पोर्शन आप देखो, इधर इधर रेड वाला, ये देखो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन यहाँ तक आ रहा है, यानी जो आई बैंड है वो यहाँ तक आ रहा है। बट जो ये वाला पोर्शन है जिसमें देखो बिल्कुल भी आई बैंड आ ही नहीं रहा है, यानी इस पे खाली ए बैंड ही राज करके बैठा है, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या? एच जोन, जिसको हम बोलते हैं हैंसन्स जोन। क्या बोलते हैं? हैंसन्स जोन, एच जोन। यानी जो पोर्शन इन आई बैंड से ओवरलैप नहीं हो रहा है, यानी इसके आगे उसके ऊपर आ ही नहीं रहा है, उसको ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, जो केवल रिमेनिंग पोर्शन है ए बैंड का एकदम खाली पोर्शन, उसको हम बोलते हैं एच जोन, यानी हैंसन्स जोन। नेक्स्ट देखो, अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये पॉइंट होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो जरा, इन रेस्टिंग स्टेट, तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि हम लोग अभी रेस्टिंग स्टेट में बात करें, यानी कोई भी मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी वो वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। मतलब इस वीडियो में हम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल का थोड़ी बात कर रहे हैं, तो हम अभी क्या किसमें है? रेस्टिंग स्टेट में है। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट, यानी पहले तुम यही देख लो, ये है हमारा थिक फिलामेंट, जिसके आइदर मतलब दोनों साइड क्या है? थिन फिलामेंट। Either side of thick filaments overlap the edges of thick filaments by leaving the central part of the thick filaments। क्या क्या बोल दिया ये? सुनो जरा, कुछ नहीं है इसमें, केवल इतना बता रहे हैं, जो दो थिन फिलामेंट है जो कि थिक फिलामेंट के आइदर साइड यानी दोनों साइड्स हैं, वो रेस्टिंग स्टेट में केवल थिक फिलामेंट्स के एजेस को कवर करते हैं बाय लीविंग द सेंट्रल पोर्शन, यानी उसके देखो सेंटर पोर्शन जिसे हमने एच जोन बोला है, वो एच जोन को छोड़ देते हैं रेस्टिंग स्टेट में, केवल थिन फिलामेंट्स के एजेस को कवर करते हैं कौन? थिन फिलामेंट्स। ठीक है, थिक फिलामेंट्स के एजेस को कवर करते हैं कौन? थिन फिलामेंट्स। किसमें? रेस्टिंग स्टेट में। तो बहुत से लोगों का तो दिमाग चल भी गया होगा कि शायद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में जो है बीच वाला पार्ट भी ये लोग कवर कर देंगे। ज्यादा दिमाग है तुम्हें, वेरी गुड, लेकिन अभी मत चलाओ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं, तो यही है हमारा पूरा। अच्छा, इसमें आई बैंड नहीं बताया क्या मैंने? अच्छा, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, आई बैंड कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, आई बैंड आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें कि एक तो हमारा थिन फिलामेंट इसमें कवर हो रहा है, और हमारा थिक फिलामेंट यानी आधा थिक फिलामेंट जो है उसमें हमारा कवर हो रहा है, यानी आई बैंड ये है। जेड लाइन के इधर और इधर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं आई बैंड। अभी भी समझ में नहीं आया होगा ना, अभी लिख के बता दे। देखो समझो जरा ध्यान से, आई बैंड हमने क्या बताया था कि वो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, बहुत थिनर होता है। तो हम हमारे यहाँ पर आई बैंड कौन है? ग्रीन वाला। तो ये आई बैंड यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि मैंने ये गलत कर दिया। देखो जरा, है, यानी आई बैंड क्या है हमारा? केवल थिन वाला बैंड जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस आई बैंड में केवल ग्रीन और ग्रीन वाला पार्ट ही कवर हो रहा है, इसलिए हमने उसको बोल दिया है आई बैंड। और ए बैंड में देखो केवल ए बैंड वाला ही पार्ट कवर हो रहा है, यानी रेड वाला थिक पार्ट ही। आप लोग को पीछे थोड़ी आवाज आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखो, केवल रेड वाला पार्ट ही कवर हो रहा है, इसलिए ये ए बैंड है, और केवल इसमें ग्रीन वाला पार्ट कवर हो रहा है, इसलिए ये आई बैंड है। अब देखो जरा, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैंने अवे ही नहीं लिख दिया, ये नीट एग्जाम में आती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि सार्कोमियर को अगर हम ऐसे मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 आई बैंड प्लस 1 ए बैंड। कैसे? देखो जरा, सार्कोमियर हमारे यहां से लेके यहां तक करता है सिंपली,
तो इसमें हमारा क्या क्या कवर हो रहा है देखना, दो तो हमारे आई बैंड कवर हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रहे हमारे। तो एक आई बैंड ये रहा, एक आई बैंड ये रहा, और एक ए बैंड ये रहा, यानी दो तो हमारे क्या हो गए, दो हमारे क्या हो गए भाई, आई बैंड हो गए। एक आई बैंड और एक आई बैंड कितने, दो आई बैंड एंड वन। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपके लिए लेक्चर बिल्कुल भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पे, तो प्लीज उसको देखना मत भूलना। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने वो बनाया हुआ है, तो बहुत ही इजीएस्ट तरीका है, आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।